किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। जब इस मसीह में, जब सेवकाई में मैं आया, जब वो सेवकाई में आए, उनके घराने में एक व्यक्ति की डेथ हो गई। वो उससे बहुत प्रेम करता था। वो रोया, उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा परमेश्वर कुछ भी बिना कारण, बिना पर्पस नहीं करते। वो निराश हो गया अपनी जिंदगी से, दाढ़ी रख ली बड़ी बड़ी। जब वो शेव कराने के लिए गया एक दिन, तो जो शेव करने वाला बेहोश हो गया। कहता आपको हुआ क्या है, आपको क्या इतना बड़ा झटका लगा। लोगों ने कहा ये व्यक्ति खत्म हो गया, बस अब ये उठेगा नहीं। मैंने लोगों को बोला उस टाइम, नो, एक नई ग्रेस आने से पहले, परमेश्वर वादी में ले जाने से पहले, आपको जो जो फूलों से भरी है, आपको मौत की वादी और तराइयों से और पानियों से वो लेके जाते हैं। सुनो मेरी बात, टाइम आया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरे पंजाब में, पूरी गवर्नमेंट में, पूरी पुलिस में, हर जगह इस्तेमाल किया और आज तक उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। आपकी प्रॉब्लम एक सीड है परमेश्वर के लिए। अगर आप बिलीव करो, आप बहुत जल्द एक टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो। आपकी प्रॉब्लम एक सीड है, चर्च की प्रॉब्लम। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम फैरिस है और मैं जलंधर का रहने वाला वा। बाय बर्थ मैं क्रिश्चियन हाँ। क्रिश्चियन घराने च मेरा जन्म होया, पर परमेश्वर ते यीशु मसीह ते बाइबल ते मैनू बिल्कुल भी भरोसा नहीं सीगा, जिस दा करके मैनू लगदा ही नहीं सीगा कोई चमत्कार नां दी चीज़ हुंदी आ जां कदी भी कुछ इदां दा हुंदा कि तुहाडा एकदम जीवन बदल सकदा वा। और उसे करके मेरी फैमिली दे विच कर्ज सीगा, गरीबी दा और करजे दा। असीं 4 भरा सीगे, 3 भैणां सीगियां और सारे जने मदर फादर सारे जने काम करते सीगे, पर कदी भी जिहड़ा करजे दा सराप सीगा वो साडे तो टुटदा नहीं सीगा। जिद्दां जिद्दां असीं अपना जोर लगाउंदे सीगे, उदां उदां ही वो होर ज़्यादा हुंदा सीगा। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन सीगा, गेम करदा सीगा और मैनू अपने आप ते बहुत ज़्यादा भरोसा सीगा कि मैं अपनी ताकत दे नाल एक दिन ये सारा कुछ चेंज कर सकदा वां। और मैं अपने घर दे विच सब तो छोटा सीगा, पर मैं जोर लगाउंदा रहा। उस ही तरह मैं होर ज़्यादा करजे दे विच मेरा परिवार भी फसदा रहा। मेरा जिहड़ा वड्डे ब्रदर सीगे वो एक सब्जी वेचदा सीगा और एक मिस्त्री दा काम करदा सीगा, और मेरे फादर भी पहला मिस्त्री दा ही काम करदे सीगे। और मैं जदों भी पास्टर जी मेरे घर आउंदे सीगे, उन्हां ने मैनू दसना कि परमेश्वर चाहे तो तेरे जीवन दे विच बदलाव कर सकदा, पर मैनू कदी भी ये चीज़ां ते यकीन नहीं होया। उन्होंने मैनू दाऊद दी स्टोरी सुनाई जो कि मेरे दिल नू छू गई, और असी बहुत सारा कुछ करके देख लिया, पर किसी बन्नों भी जदों मेरे जीवन दे विच ब्रेक थ्रू ना मिलिया, तो फिर असी सोचा सारिਆਂ ने कि हुण बाइबल ते ही यकीन करके एक बारी यीशु मसीह नू फॉलो करके देखते हैं। और जिद्दां ही मैं परमेश्वर नू फॉलो करना शुरू किया, यीशु मसीह दे मगर चलना शुरू किया, पवित्रताई दे विच रोजे रखने शुरू किए। और अज भी सानू याद आ कि जदों असीं प्रार्थना करते सीगे ते उच्ची उच्ची चीका मार के परमेश्वर नू ये गल कहने सीगे कि एक बारी परमेश्वर साडे जीवन दे विच चानना कर और असीं तेरे तो कदी भी पिछे नहीं हटांगे। और जिद्दां ही उस समय बीतदा गया, परमेश्वर ने मैनू हौसला देना शुरू कर दिता। और एक दिन 1996 दे विच मेरे घर दे विच कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि असीं तैनूं सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करदा सीगा। ते सिलेक्ट भी मैनू उस कंपनी ने किया जदों मैं स्पोर्ट्स खेलदा सीगा। ते 2 कंपनियां दे विच वॉर चलदी पई सीगी पंजाब दे विच। जिस कंपनी, जिहड़ी कंपनी मेरे अंगेस्ट सीगी, जिस कंपनी च मैं खेलदा सीगा, वो कंपनी दा जिहड़ा ओनर सीगा वो इंग्लैंड चला गया और वो कंपनी सारी टुट गई सीगी। और जिहड़ी कंपनी मेरे अंगेस्ट सीगी, उस कंपनी दे ओनर ने मेरे घर अपनी टीम नू भेजिया और उन्हें कहा कि मेरे दिल दे विच आया कि मैं तेनू इंग्लैंड लैके जावां। और मेरी सिलेक्शन हुई और मैं इंग्लैंड चला गया। और जिद्दां मैं इंग्लैंड पहुंचा, परमेश्वर ने मैनू दसिया कि मैं तेरे जीवन दे विच बहुत सारे वड्डे काम करूंगा अगर तू मैनू फॉलो करूंगा।
ਔਰ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੇਜਡ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਜਾਈਆਂ, ਟਰੰਕ, ਪੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਚ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, मैं बॉलीवुड च चला गया सीगा। पर जितना ही मैं अपोस्टल जी ने मिले, आपको ध्यान से सुनना है, इनके लाइफ के हर लाइफ के 2-3 हिस्से होते हैं। यीशु मसीह का पहला हिस्सा था जब वो बचपन से लेके 12 साल तक थे। दूसरा हिस्सा था 12 साल से लेके 30 साल तक। तीसरा हिस्सा था 30 साल से लेके 33.5 साल तक। सुनो, आपके मम्मी जो थे वो एक किस्सा था ना कि वो झुग्गी में रहते थे वो। हाँ जी, हाँ जी। तब बच्चे मर गए थे या क्या हुआ था? क्या हुआ? मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਏਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ। 4 ਬੇਟੇ ਤੇ 4 बेटे और 3 बेटियां ਦਿੱਤੀਆਂ। 7 ਦਿੱਤੇ। 7 ਦਿੱਤੇ। सुनो ध्यान से अब। और जब ये मसीह में नहीं थे, जब मतलब दिल से है बॉर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन जब मसीह को मानना शुरू किया परमेश्वर ने फाइनेंशियली रास्तों को खोलना शुरू किया। कितनों को इतनी गवाही समझ आई? जब ये मुझसे मिले थे, इनके बॉम्बे में काम थे, इनकी पिक्चर्स चल रही थी सुनील शेट्टी के साथ, किसके साथ?
क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि जो आरएमएस है, ये लोग हैं, ये पैसा खाते हैं ये लोग। मैं एक आपको बताना चाहता हूं, बोलने से पहले कभी देख लिया करो कि सच्चाई क्या है। हां, सुनो, जब ये मेरे पास आए तो मेरे को बोला कि मेरे पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन पर मैं बेट कर सकता हूं। ऐसे लोग हैं इनके पास, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनके साथ ये सट्टा लगाते थे, और 200 करोड़ 100 करोड़ कम से कम रकम होती थी। और हाँ, ਉਸ ਦਿਨ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। मैंने कहा ये काम नहीं करना। पास्टर को क्या है, अगर 400 करोड़ बिलीवर के पास आएगा तो टीम है चर्च में। 2009 में ये जब मैं इनसे मिलता था, मैंने कहा फेरिस ये कौन है लड़का, इन आपके बहन का लड़का, हाँ जी। उससे इसको बहुत प्यार था। इसकी बहन के 2 जुड़वा लड़के थे, और एक लड़के से इतना प्यार था कि रात को उसने कहा ना, मामू हाँ जी। गड्डी डिगेड़ी, हाँ जी। और गाड़ी उठा के इसने चले जाना। उन्होंने झूठे दवा गड्डी क्या करते थे, मेरे को बताओ खुल के उससे। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਹੱਥ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਹੱਥ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਟਚਿੰਗ ਸੀਗਾ। और एक दिन की होया कि और वो अकेला ऐसा था जिससे आप प्यार करते थे पूरी दुनिया में। सिर्फ इस दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ क्योंकि वो मर गया था। वो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾ। उसको उल्टी आई और वो उल्टी अंदर चली गई उसके, और वो मर गया। तब एक पॉइंट ऐसा था जब आप बताओ खुद, उस टाइम ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ बैक स्टेप हो गया। और 2 3 4 शायद 6 महीने मैं कमरे चों नहीं निकलिया, सारे कामकार बंद कर दिते टोटली। मैं सिर्फ अपोस्टल जी दा फोन आउंदा सीगा ते मैनू सहारा मिलदा सीगा। उस टाइम इदां दा सीगा, शायद मैनू लगदा सी कि शायद सुसाइड भी हो सकदी सीगी। मेरे दाढ़ी वध गई बिल्कुल, मैनू इस दुनिया तो फोटो देखेंगे इनकी उस टाइम, टोटली मेरा लगाव जेड़ा सीगा। फोटो देखो स्क्रीन पे, ये तब की फोटो है जब ये मेंटली झटका लगा था इनको। और लोग इनको देख के बोलते थे कि तेरे को क्या हो गया तेरे को। और क्रिश्चियन लोग जिन्होंने पिछले जमाने में, जो पिछली जनरेशन थी, और बड़ा विरोध पंजाब में होता था क्रिश्चियन लोगों का, उस जनरेशन के जो हीरो थे वो मेरे पास आके पता क्या बोलते थे, कहते फेरिस खत्म हो गया। कहते यार खत्म हो गया हो, ज्यादा ਉਹਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, खत्म हो गया हो, दाढ़ी बधा ली, पागला वांगू करना, ऐदा क्यों होया, रब ने ऐदा क्यों किया। और मैंने इसको बताना, नो, जब परमेश्वर का बड़ा प्लान होता है तो आप बड़े दुख से होके गुजरते हो। और ये फोटो मतलब मेरी वाइफ ने पहचाना नहीं जब मैंने फोटो दिखाई। और 2009 तब ये मिनिस्ट्रीज अभी स्टार्ट हुई थी, और मैंने फोन करके बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्यों हुआ, कोई दिक्कत नहीं। खुदावन आपको दुखों से निकालता है जब आपके लिए बड़ी सेवा को तैयार करता है, बड़े विजन को तैयार करता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता, और लोग कहते हैं ये देखो क्या हो गया। उसके बाद कितने साल बाद आपने रिकवर किया? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ मैं ਇਹਨੂੰ रिकवर ਕੀਤਾ। और जब शेव की थी वो क्रिसमस के दिनों में, क्रिसमस के दिनों पे 2010 के क्रिसमस हाँ में, जी, मतलब 2010 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਾਰ ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੱਚੀ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਨ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 1 2 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ एक गुड लक आ कि मैं परमेश्वर ने और मैनू अपना समा देता। अपना स्टैंड बिजनेस छोड़ के सोफिया कॉलेज को संभालना, बाइबल कॉलेज को संभालना। जब मैं मिनिस्ट्री में खड़ा हुआ था, लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी बातें की थी और मैं खुदा से बोल रहा था, परमेश्वर ना मैं पैसे लवा, ना मैं पाप करा, ना मैं लालच करा, फिर मैं गल्ला क्यों सुना। परमेश्वर ने क्या, अगर हरे पर इन्हें ऐदा होया तो सुक्के ना क्यों ना होएगा। कि मैं हरा पर आ सका, मैनू लोगों ने माड़ा किया। जब भी किसी जेन्युइन मिनिस्ट्री में आपकी एंट्री होगी, लोग आपको बुरा बोलेंगे, ये स्टार्टिंग होगी। और जहां लोग आपको बुरा बोलेंगे वहीं खुदा ऊंचा करेगा, सेम जगह पे। और जो चर्च में आप लोग देखते हैं, ये वो लोग नहीं है जो 1-1, 2-2 लाख में बिक जाएं। आप बताते थे कि मुझसे मिलने से पहले आपके गाड़ी में बैग भरे होते थे पैसे के। और प्रभु मेरी आदत ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਮੈਂ। प्रभु कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ। हालेलुया। और तब ये भाई 2009 में अटैक हुआ, 1 साल 1.5 साल चला, दाढ़ियां बढ़ गई, खत्म हो गया। सब लोग बोलते खत्म हो गया, फैरिज खत्म हो गया। नो 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 नो, 10 में वापिस आया। ये मिनिस्ट्री के सब लीगल काम किए, इसके पीछे जो कि सब झमेले खत्म किए। आप क्या समझते हैं, आप लाखों लोग यहां आते हैं और कोई हमें कुछ नहीं कहता। लाखों लोग बपतिस्मा ले जाते हैं हर संडे, कोई हमें कुछ नहीं कहता। ये पीछे की लड़ाइयां हैं जो हमारे लिए बादाम है, हम खुश हैं। आमीन, खुश हैं हम। और चर्च में जो ये लोग हैं, ये खाने वाले लोग नहीं हैं, खिलाने वाले लोग हैं। मुझे आज भी याद है, आपकी मदर ने मुझे अपने पास बुलाया और उसने कहा कि स्वर्ग जाने से पहले उसे मालूम था वो स्वर्ग जा रही, बहुत बूढ़े थे वो, हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ और अपना सारा सोना उतार के, पता नहीं वो कितने किलो था, पता नहीं, या 1.5 किलो था या कितना था, आधा किलो, कितना किलो में था वो, सारा सोना उतार के मुझे दिया और उसके बाद स्वर्ग चले गए। उनको मालूम नहीं था, पर सारा सोना खुदा ने कह दिया था अपने अगुए को दे दे। और मुझे बुला के बोला मैं सारा सोना देना है, पूरा सोना, ये कड़े इतने बड़े, पूरा पोटली में डाला, चर्च को दे दी। हालेलुया। ऐसे ही नहीं लोग ब्लेस, ऐसे ही नहीं लोग उनकी टेस्टिमनी लाइफ में। हालेलुया। लोग बोलते डॉक्टर इनका, आपकी मैरिज भी प्रभु की वजह से हुई, इसका इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट काउंसलिंग इतनी की कि नहीं,
और जब थर्ड बेबी हुआ, थर्ड के फोर्थ, थर्ड, डॉक्टर ने बोला था ये बेबी सही नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। अब नॉर्मल था वो। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ। अब नॉर्मल बच्चा था, पेट में कंफर्म हो गया था, टेस्टों से स्कैनिंग से कंफर्म था। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे, बेबी नॉर्मल हुआ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ। कितनी देर दी हो गई हो? ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। और 2 साल दिया हूं। हालेलुया। जब पहली डिलीवरी हुई थी तो ये जब इनकी वाइफ डॉक्टर के रूम में थे, डॉक्टर इनसे माफी मांग रहा था, कहता भाजी मांजो वड्डे ऑपरेशन नु मांजो, कहते नहीं खुदा साथ है। जब बेबी हुआ नॉर्मल 5 किलो का था वो। टेस्टिमनी भरी पड़ी है हमारी लाइफ। आमीन। आपने सुना नहीं है ना कभी, तो आपको मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। हालेलुया। आज लोग चर्च में अभी भी गलत लोग काम कर रहे होते अगर टीम ये काम ना करती तो। आज भी खुदावन मिनिस्ट्री बढ़ाने। हालेलुया। इनका जो ब्रदर जो सब्जी बेचता वो कहां है अभी? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। अमेरिकन सिटीजन है। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। बच्चे भी उसके अमेरिकन। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਆ ਜੀ। हालेलुया। वो मूल्य अदा किया, फायदा हुआ कि नहीं? वफादार रहे, फायदा हुआ कि नहीं? फिर टेस्ट आया, फायदा हुआ कि नहीं? और आज कोई तनख्वाह नहीं ले रही है, अपना काम छोड़ के सब काम कर रहे हैं। हाँ, फायदा होगा कि नहीं? फ्यूचर में जबरदस्त होगा, अगले लेवल का होगा। और आमीन। ऊंचा आशीष आपके भी।